नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं सामान्य जागरूकता का पार्ट 2। इससे पहले का पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। यूपी SSC पेट के लिए है दोस्तों ये क्वेश्चन। चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है। भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? ऑप्शन आपके सामने है, पक्षी जनसंख्या बढ़ाकर, या वन रोपण करके, या वनस्पति हटाकर, या अति चराई करके। तो सही आंसर जो होगा आपका वन रोपण करके जो भूक्षरण को रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 71 का, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। शून्यकाल की अवधि कितनी हो सकती है अधिक से अधिक? 30 मिनट का, या 1 घंटा का, या अनिश्चित काल के लिए, या 2 घंटा के लिए। तो सही आंसर जो होगा शून्यकाल की अवधि 1 घंटा तक होती है अधिक से अधिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है, शून्यकाल का अर्थ क्या होता है। शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए, या जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए उठाया जाए, या सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल, या जब धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाए तब। तो सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी होता है, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए उठाया जाए सवाल। ठीक, अगला बात करते हैं हम दोस्तों शून्यकाल की। अगर हम बात करें तो शून्यकाल बिना सूचना दिए प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 का, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या होती है। सूचना अवधि क्या होती है? 1 माह की होती है, या 3 माह की होती है, या 5 माह की, या 6 माह की। तो सही आंसर जो होगा आपका 1 माह की होती है। इसे केवल शुक्रवार को ही प्रस्तुत और चर्चा की जा सकती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 73 का, कह रहा वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। क्या 543 या 534, 556 या 565 में? तो सही आंसर जो होगा वर्तमान में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। ठीक, इसकी बात करें दोस्तों तो 1952 से और 2020 के बीच भारत सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन के 2 अतिरिक्त सदस्यों को भी नामित किया गया था, जिसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जनवरी 2020 में समाप्त कर दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 का, कह रहा लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित की गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें प्रतिनिधियों के आरक्षित की गई है? 39 थे, या 85, या 109, या 131। तो सही आंसर जो होगा 131 सीटें जो दी गई है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को। इसमें से दोस्तों अनुसूचित जाति को जो 84 सीटें दी गई है और अनुसूचित जनजाति को 47 सीटें दी गई हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 75 का, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने समय का होता है? 11 का, या 9 वर्ष का, या 7 वर्ष का, या 5 वर्ष का। तो सही आंसर जो होगा 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, कह रहा लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मौलंकर, या सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या एम अनंत शयनम अयंगर, या डॉक्टर PV वेरियन थे। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों आपका 76 नंबर का, जो लोकसभा के पहले स्पीकर थे वो थे, एक मिनट, वो कौन थे दोस्तों? वो जीवी मौलंकर थे। ठीक है, इनका कार्यकाल जो था 1952 से लेके बात करें तो 1956 तक था इनका कार्यकाल। इनका निधन 27 फरवरी 1956 को हो गया था दोस्तों। इन्हें प्यार से दादा साहेब भी कहा जाता था। गणेश वासुदेव मौलंकर इनका पूरा नाम था। इन्होंने असहयोग आंदोलन में और नमक सत्याग्रह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। किस अध्यक्ष का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? लोकसभा के अध्यक्ष का डॉक्टर GS ढिल्लन का, या श्रीमती मीरा कुमारी का, या डॉक्टर बलराम जाखड़ का, या श्री हुमकर सिंह का। तो सही आंसर जो होगा 77 नंबर का डॉक्टर
बलराम जाखड़ का। इनकी बात करें तो दोस्तों इनका कार्यकाल शुरू होता 1980 से लेकर 1989 तक इनका कार्यकाल था। ठीक, 1989 तक कार्यकाल था। मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे थे ये दोस्तों 2004 से 2009 तक का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी थे डॉक्टर बलराम जाखड़। अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश के कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? लोकसभा के संसदीय कितने क्षेत्र हैं? 64 हैं, 75 हैं, 80 हैं या 70 हैं? तो सही आंसर जो होगा संसदीय क्षेत्र 80 है। ठीक, और बात करें हम दोस्तों तो राज्यसभा की सीटें 31 हैं। यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और कुल तहसीलें जो कि तहसीलों की संख्या 351 है। ठीक, ये उत्तर प्रदेश की बात करें तो। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, कह रहा भारतीय संसद के मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम संसदों की समर्थन की आवश्यकता हो। न्यूनतम कितने सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है? 100 की या 25 की या 75 की या 50 की? तो सही आंसर जो होगा तो 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है को विधानसभा का सत्रावासन करने की शक्ति होती है। किसे होती है दोस्तों सत्रावासन की करने की शक्ति? राज्यपाल को होती है या प्रधानमंत्री को या उपराष्ट्रपति को या मुख्यमंत्री को? तो सही आंसर जो होगा इसका सही है, राज्यपाल को होती है। राज्यपाल को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चलिए देखते हैं अगला। कह रहा किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम कितने और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन है 30 से लेकर 272 तक या 80 से लेकर 540 तक या 54 से लेकर 333 तक या 60 से लेकर 500 तक। तो सही आंसर जो होगा आपका 60 से लेकर 500 तक हो सकते हैं। कम से कम 80 रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 500 होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा दोस्तों भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को प्रमाणित कौन करता है? राज्य विधानसभा का अध्यक्ष या राज्य वित्त मंत्री या राज्य का राज्यपाल करता है या उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश करते हैं? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों राज्य विधानसभा का अध्यक्ष करता है। बात करते हैं वर्तमान के राज्य विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? सतीश महान उत्तर प्रदेश के जो हैं अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 83 कहते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस द्वारा घोषित किया गया था। किसके द्वारा घोषित किया था? श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा या डॉक्टर मनमोहन सिंह के या श्री नरेंद्र तोमर या श्री राजनाथ सिंह के साथ? तो सही आंसर जो होगा आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ठीक, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया था दोस्तों, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2015 को निर्वाचित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए सरपंच की प्रथा को समाप्त करने का आह्वान किए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 85 निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 3 दिसंबर को या 25 दिसंबर को या 31 दिसंबर को? तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों आपका? सही आंसर होगा 3 दिसंबर को मनाया जाता है विकलांग दिवस। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? पितृ दिवस या शहीद दिवस या शिक्षक दिवस या मातृ दिवस मनाया जाता है? तो सही आंसर जो होगा 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां हैं जिन्हें 2018 में मनाया गया था, इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? कौन सही मिलान नहीं है दोस्तों? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मार्च को मनाया गया था, क्या यह सही है? नहीं दोस्तों, 8 मार्च को नहीं मनाया गया था, ये 8 मई को मनाया गया था। क्या होगा? 8 मई को मनाया गया था। और ऑप्शन हम देखते हैं गोवा क्रांति दिवस GRD 18 जून को मनाया गया था, हाँ यह सही है।
बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 12 जून को मनाया गया था, ये भी सही है। फिर बात करते हैं ऑप्शन डी की, संयुक्त राष्ट्र यूए द्वारा पहला विश्व साइकिल दिवस जो है 3 जून को मनाया गया था, ये भी सही है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन जो होगा ए होगा कि 8 मार्च को नहीं 8 मई को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां जिन्हें 2018 में मनाया गया था, इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है। फिर पूछा सही मिलान कौन सा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को सही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। ठीक, कर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 1 मई को, तो नहीं 1 मई को नहीं मनाया जाता दोस्तों, ये मनाया जाता है 22 मई को। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 का। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। कब पूछ रहा सही उत्तर की। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस जो मनाया जाता है वो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। तो ऑप्शन कौन होगा हमारा, पहले का तीसरा किस ऑप्शन में है, बी वाले में दिख रहा है दोस्तों, पहले का तीसरा। ठीक, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। कह रहा है दोस्तों, जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई वह शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 23 मार्च को या 30 मार्च को या 31 मार्च को या 13 मार्च को। तो सही आंसर जो होगा आपका 23 मार्च 1931 में भगत सिंह को फांसी दी गई थी दोस्तों। बात करें तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और उनके साथी राजगुरुदेव सुखदेव को फांसी दी गई थी दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। कब किया गया, 2017 में या 2020 में या 2019 में, 2022 में। तो सही आंसर जो होगा इसका, सही आंसर आपका ऑप्शन होगा सी, 2019 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सी। बात करें राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के, तो वैसे तो विश्व राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है 92 नंबर का, यार वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है, 4 जनवरी को, 9 जनवरी को या 4 फरवरी को या 9 फरवरी को। तो सही आंसर जो होगा ये आपका, ये 4 जनवरी को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में प्रवासी दिवस। अगला क्वेश्चन कह रहा है 93 नंबर का, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 23 जून को, 20 जून को, 5 जून को या 27 जून को। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ऑप्शन सी। फिर अगला कह रहा है, समाज सुधारक एवं रहस्यवादी कवि संत कबीर दास की जयंती कब मनाई गई थी। संत कबीर दास की जयंती कब मनाई गई थी, 2 जून 2015 को या 2 जुलाई 2015 को या 2 अगस्त 2015 को या 2 मई 2015 को। तो संत कबीर दास की जयंती जो मनाई गई थी ये जून 2015 को मनाई गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है BRICS बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है या शंघाई में है या जोहान्सबर्ग में है या मॉस्को में है। तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी, शंघाई चीन में है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 96 में देखते हैं। कह रहा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है या पेरिस में है या हेग में है या रोम में है। तो सही आंसर जो होगा आपका हेग में है, शांति महल में। बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय की, तो इसमें सदस्य जो हैं 193 देश हैं, 193 देश के सदस्य हैं। ठीक दोस्तों, अधिकारी भाषा जो होती है यहाँ की अंग्रेजी और फारसी है। अध्यक्ष जो इस समय है जोआन डोनोगा अमेरिका के हैं। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है
क्या दोस्तों ये क्वेश्चन इरेज है, कुछ मिट गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? जिनेवा में है, पेरिस में है, न्यूयॉर्क में है या वाशिंगटन डीसी में है? तो सही आंसर जो होगा आपका संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो न्यूयॉर्क में है दोस्तों, ऑप्शन सी। बात करें संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र द्वारा मात्र 50 देशों ने हस्ताक्षर होने से शुरू हुई थी दोस्तों, जिसमें 50 देश शुरुआत में शामिल हुए थे 1945 में, और अब वर्तमान समय में कुल देशों की संख्या जो है 193 हो गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद हाल ही में समाचारों में किन कारणों में था? किन कारणों से था जो अभी हाल ही में? तो संयुक्त राज्य अमेरिका 20 वर्षों तक दूर रहने के बाद अंततः परिषद में सम्मिलित हो गया, या संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल पर निर्णयों से संबंधित मुद्दों के कारण परिषद छोड़ दी थी, या भारत ने परिषद में सम्मिलित होने का निर्णय लिया था, या भारत ने कश्मीर के मुद्दों पर परिषद छोड़ने का निर्णय लिया था? तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी आपका, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इजराइल के कुछ नियमों पर दोस्तों संबंधित मुद्दों पर परिषद को छोड़ दिया था। ठीक है दोस्तों, बात करें तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की, तो इसका मुख्यालय जो है दोस्तों स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। अध्यक्ष की बात करें तो फेडरिको वेलगास हैं इसके, जो इन्हें दिसंबर 2021 में मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 100 नंबर का। कह रहा है, एक मिनट दोस्तों, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषा क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषा क्या है? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। बी ऑप्शन है अंग्रेजी और फ्रेंच, सी ऑप्शन है अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच और रूसी, और डी ऑप्शन है आपका अंग्रेजी, हिंदी, चीनी और रूसी। तो सही ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन ए, जिसमें अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश भाषाएं शामिल हैं। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? ढाका बांग्लादेश में, या बेंगलोर भारत में, या काठमांडू नेपाल में, या इस्लामाबाद पाकिस्तान में? तो सही आंसर जो होगा सार्क की जो पहली बैठक हुई थी बांग्लादेश ढाका में हुई थी, ढाका के बांग्लादेश में। बात करें दोस्तों सार्क की, तो सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और बात करें पहली बैठक तो जो दोस्तों ढाका बांग्लादेश में हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो नेपाल के काठमांडू में है। भाषा इसकी अंग्रेजी है दोस्तों। इसमें 8 सदस्य हैं जो कि मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 102 का, हेमिसगोप्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? हेमिसगोप्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? गंगटोक में है, थिम्पू में है, बोधगया में है, या लद्दाख में है? तो सही आंसर क्या होगा, कहाँ है हेमिसगोप्पा नामक मठ? हेमिसगोप्पा नामक मठ जो होता है लद्दाख में है दोस्तों। अगला कह रहा है भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस घर है? फलकनुमा पैलेस घर कहाँ है दोस्तों? झांसी में है, ग्वालियर में है, जयपुर में है, या हैदराबाद में है? तो सही आंसर जो होगा इसका हैदराबाद में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कोटला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है जिसे संबंधित है, किससे संबंधित है? जोधपुर के महाराणा से, या दलाई लामा से, या हिमाचल प्रदेश के राजा वीरभद्र के, या वीर राव मस्तानी से? तो सही आंसर किससे संबंध है? कोटला पैलेस जो है दलाई लामा से संबंध है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 105 का, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? अलाई लामा जो भी किस विश्व विरासत स्थल में है, तो कहाँ है? हुमायूं का मकबरा, या महाबोधि मंदिर का समूह, या कुतुब मीनार, या लाल किला के परिसर में? तो ऑप्शन सही कौन सा होगा? कुतुब मीनार के। तो बात करें अलाई दरवाज़ा की दोस्तों, तो अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। इसे दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, भारत में विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थल है? भारत का विश्व धरोहर के स्थलों में कौन सा स्थान है? तो यह 6वें नंबर पे भारत है विश्व धरोहर के। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर का, देखते हैं 107 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है
इनमें से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है। धमला या खोरिया या झूमर या जवार। तो सही आंसर क्या होगा आपका 107 नंबर का जवार जो होता है यह हरियाणा से संबंध नहीं है। जवार की बात करें तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश का है। जवार के मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के क्षेत्र में प्रचलित फसल नृत्य के रूप में भी मनाया जाता है। यहाँ नृत्य पुरुष और महिलाएं अपने जवार की फसल की कटाई के बाद धन और खुशी का जश्न मनाते हुए यह नृत्य करते हैं। ठीक, जवार का। अगला क्वेश्चन कह रहा है 108 नंबर का, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन है? कथकली है, भंगड़ा है या कथक है या कुचिपुड़ी है? तो सही आंसर जो होगा आपका कथक है। बात करें और उत्तर प्रदेश के दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में जो कथक नृत्य के जनक माने जाते हैं वो जनक ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है। और बात करें उत्तर प्रदेश में और नृत्य के तो रामलीला, नौटंकी, नकाल, शामली और दोस्तों कुछ शामिल हैं, कई हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 109 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 का भारत के नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अकादमी जिम्मेदार है? कौन सा अकादमी जिम्मेदार है? ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी या राष्ट्रीय नाटक स्कूल या संगीत अकादमी? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों आपका संगीत अकादमी जो है इसके जिम्मेदार हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है 111 नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को या 8 अगस्त को या 5 सितंबर या 9 नवंबर को? तो ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला फिर क्वेश्चन कह रहा है वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 2 जुलाई 2015 को या 21 जून 2015 को या 1 जुलाई 2015 को या 14 जुलाई 2015 को? तो सही आंसर कब होगा दोस्तों 21 जून 2015 को मनाया गया। अगला कह रहा है विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को, 27 जुलाई को या 5 अगस्त को या 8 सितंबर को? तो विश्व साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व बाघ दिवस वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है 21 अप्रैल को, 23 मई को, 18 जून को या 29 जुलाई को? तो सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन 29 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा पृथ्वी ओवरशूट दिवस 2018 कब था? पृथ्वी ओवरशूट दिवस 2018 कब था? 15 मई 2018 या 1 अगस्त 2018 या 21 जुलाई 2018 या 1 जून 2018? तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी 1 अगस्त 2018 को था पृथ्वी ओवरशूट दिवस। 16 नंबर का कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस देश में 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? 31 अगस्त को किस देश को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है त्रिनिदाद टोबैगो, मलेशिया, किर्गिस्तान या इनमें से सभी? तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इनमें से सभी मनाते हैं। त्रिनिदाद की बात करें दोस्तों तो यह गणराज्य कैरेबियन सागर में स्थित है जो पूरी तरह द्वीपों पर स्थित है। एक देश है टोबैगो, इसकी राजधानी दोस्तों होती है पोर्ट ऑफ स्पेन। यह 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस अपना मनाता है। मलेशिया की बात करें तो मलेशिया 31 अगस्त 1957 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। मलेशिया की अगर बात करें राजधानी की तो इसकी राजधानी कोलालमपुर होती है। और किर्गिस्तान की बात करें तो दोस्तों किर्गिस्तान 31 अगस्त 1952 को स्वतंत्रता दिवस अपना मनाता है। और किर्गिस्तान की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी बिश्केक होती है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी देश जो हैं 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। फिर अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 117 का देखते हैं। कह रहा है विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च या 21 मार्च को या 5 जून को या 22 जून को? तो सही आंसर क्या होगा? 21 मार्च को मनाया जाता है वन वानिकी दिवस। अगला कह रहा है वानिकी वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 12
से लेकर 19 जनवरी तक, या 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर, यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 का। 119 कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 27 मई को, 21 जून को, या 29 अगस्त को, या 2 अक्टूबर को? तो सही आंसर कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। अगला कह रहा है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 9 दिसंबर को, या 10 नवंबर को, या 10 अक्टूबर को? तो सही आंसर क्या होगा? मानवाधिकार जो दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए। अगला कह रहा है, राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को, या 25 जनवरी को, या 15 फरवरी को, या 25 फरवरी को? तो इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों, सही आंसर होगा 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है।